अक्सर हम कहते हैं कि भाई सरकार का फ़ायदा हुआ, नेहरू का फ़ायदा हुआ। हम ये मान सकते हैं कि ये जो हत्या हुई है इससे गांधी या गांधी नाम का भी फ़ायदा हुआ है? गांधी जी जब तक इस परिस्थिति में आए थे, ना उनकी सरकार सुन रही थी, ना जनता उनसे खुश थी। पर ये जो इवेंट हुआ जब उनकी हत्या हुई, इसके बाद से गांधी एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। देखिए क्या हुआ, परिस्थितियां जो मैंने आपको बताया कि पूरा एक गांधी विरोधी माहौल इस देश में काफी हद तक तैयार हो गया था। देखिए जो और देश में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे और जो भारत में जो दंगे हो रहे थे उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान में दंगे होते में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान में तो वो दंगे नहीं रुके, वो 1950, 51, 52 और आज तक चल रहे हैं और पूरे हिंदू वहां से हटा दिए गए ना। वो पूर्वी पाकिस्तान में रुके, वो 1950 तक नेहरू लियाकत पैक्ट होता रहा और वहां से शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भेजे जाते रहे। वो अलग विषय है, नेहरू लियाकत पैक्ट जो क्या हुआ था। लेकिन 30 जनवरी की शाम, जिस पल महात्मा गांधी की हत्या होती है, वो अंतिम सांस लेते हैं, उसके बाद इस देश में दंगे रुक गए। मतलब ये एक ऐसा पल था जिसने मतलब पूरे देश को जो एंटी मुस्लिम जो माहौल कुछ इलाकों में बनना शुरू हो गया था, जो दंगे, मुस्लिम विरोधी दंगे देश के अलग अलग इलाकों में चल रहे थे, वो उस पल से खत्म हो गए। और ना उसका असर कुछ दिनों तक रहा, बल्कि जैसे आप इतिहास का अगर अध्ययन करेंगे तो भारत में जो दंगे होना की इतिहास शुरू होता है वो असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन के बाद, जिसकी वजह से नाथुराम गोडसे ने अपनी गांधी हत्या की एक वजह वो भी बताई थी। 1920 में पूरे देश में दंगों का एक बहुत खूनी इतिहास है, 1930 में खूनी इतिहास है और 47 तक आते आते तो सारी हदें पार हो गई थी। लेकिन अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगी तो गांधी की हत्या के बाद एंटी ब्राह्मण राइट्स तो हुआ, ब्राह्मणों को तो निशाना बनाया गया, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा दूसरी वाली इस देश में रुक गई थी। और 1950 के पूरे दशक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत में दंगों का बहुत कमोवेश जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मशालें जल रही थी इस देश में, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर आप पिछले दशकों से तुलना करेंगी, 20, 30 और 40 के दशकों से, तो 50 के दशक में सबसे कम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हमको मिलती हैं। फिर ये हिंसा कब बढ़ना शुरू होती है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1961 या 62, मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं है, माफी चाहता हूँ। उस साल एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जबलपुर में जाके, और तब बाकी फिर एक बार श्रृंखला जो है सांप्रदायिक दंगों की भारत में शुरू हो जाती है। तो गांधी की हत्या से लेकर जबलपुर दंगे तक वो 10-12 साल जो हैं, उसमें बहुत ज्यादा खूनी दंगों का मतलब घटनाएं हुई, दंगे हुए, लेकिन उतने उस पैमाने पे दंगे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो गांधीवाद अपनी पकड़ खो रहा था, जो लोगों का भरोसा गांधीवाद से उठ गया था, वो उस हत्या से वो जीवित हो गया वापस से। अगर गांधी को गोडसे नहीं मारता तो मतलब एक पत्रकार, मैंने पत्रकारिता करी 20 साल, उस आधार पे मैं कह सकता हूं, अपने अध्ययन के आधार पे कह सकता हूं कि अगर गांधी अगर अपनी सामान्य मृत्यु को प्राप्त होते, एक गोडसे की गोली के शिकार ना हुए होते, तो शायद गांधी आज वो गांधी ना होते जो वो गांधी बन गए। क्योंकि गांधी, अब मैं अब देखता हूं कि मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब मैं जब मैं छोटा था और नए दौर का युग आया था याहू वाहू में, तो पाकिस्तान के कुछ लोगों से हम चैट वेट करते थे, तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि गांधी को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमानों की रक्षा की बात कर रहे थे। वो गांधी को विलेन नहीं मानते थे। लेकिन अब कितना चेंज हो गया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जो है, वो गोडसे और गांधी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बोलता है। वो ये बोलता है कि ये तो गांधी को मारने वाले लोग हैं। तो सोचिए कि अब पाकिस्तान तक में जो है महात्मा गांधी के लिए सहानुभूति हो गई, जिसकी पूरी इतिहास की किताबों में जिसके लिए बनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर बनिया बोला जाता है महात्मा गांधी को, जिन्ना बनिया बोलते थे उनको, ये हिंदू बनिया था। वो हिंदू बनिया अब उनके लिए बापू हो गया है, महात्मा हो गया है, संत हो गया है, क्योंकि उनको धीरे धीरे मालूम। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं गोडसे ने गांधी को मारकर गांधीवाद को कहीं और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया।